नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। सीमा हैदर की कहानी के बीच एक और कहानी आई है सीमा पार से, और यह कहानी बहुत हाई प्रोफाइल है क्योंकि मामला दक्षिण एशिया के सबसे बड़े और सबसे ताकतवर देश के विदेश मंत्री का है। जी हां, चीन के विदेश मंत्री किन गांग लापता हो गए हैं। वो कहां है इसका कुछ पता नहीं चल रहा। 25 जून के बाद से उन्हें किसी ने नहीं देखा। चीन जैसे देश के विदेश मंत्री का लापता हो जाना अपने आप में बहुत बड़ी और चौंकाने वाली खबर है, क्योंकि उन्हें रोज ही दुनिया के दूसरे देशों से आने वाले प्रतिनिधियों, विदेश मंत्रियों और प्रतिनिधि मंडलों से मुलाकात करनी पड़ती है। फुर्सत नहीं होती बैठकों से, और ऐसे में विदेश मंत्री ही गायब हो जाए तो बात बहुत बड़ी हो ही जाती है। लेकिन जब हम आपको बताएंगे कि वो गायब क्यों हुए हैं, तो आपको सीमा हैदर की कहानी छोटी लगने लगेगी। कहा जा रहा है कि वो एक टीवी एंकर के इश्क में गायब हुए हैं। जी हां, बताया जा रहा है कि चीनी सरकार के एक टीवी चैनल की बहुत मशहूर एंकर के साथ किन गांग की बढ़ती नजदीकियों से हर कोई वाकिफ था, लेकिन चीन के विदेश मंत्री इश्क में इस हद से गुजर जाएंगे, इसका अंदाजा किसी ने नहीं लगाया था। हम जानते हैं आपकी दिलचस्पी चीन के विदेश मंत्री के गायब होने से ज्यादा उस एंकर में होगी जिसके इश्क में विदेश मंत्री फना होने को तैयार हो गए। फना इसलिए कि चीन जैसे देश के विदेश मंत्री का महीने भर से गायब होना अपने आप में हिला देने वाला है। किन गांग को आखिरी बार, जैसा कि मैंने बताया, 25 जून को देखा गया था। उस समय श्रीलंका के विदेश मंत्री बीजिंग के दौरे पर गए हुए थे, लेकिन इसके बाद वो विदेश मंत्रालय के किसी भी कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए हैं। ना ही वो अपने घर पर है और ना ही सरकार को उनके बारे में कोई खबर है कि कहाँ है। इसके साथ ही एक मशहूर टीवी एंकर के साथ उनके अफेयर के चर्चे तेजी से उड़ने लगे। बताते हैं कि 57 साल के किन लंबे समय से 40 साल की न्यूज एंकर फू शियाओटियन के इश्क में गिरफ्तार थे। हालांकि कुछ लोग शियाओटियन को डबल एजेंट भी बताते हैं। यह भी कहा जा रहा है कि इसी वजह से गांग गायब है। किन गांग को चीन की वोल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी के लिए जाना जाता है। विदेश मंत्री बनाए जाने से पहले गांग इंग्लैंड और अमेरिका में चीन के राजदूत भी रहे थे। इसी वजह से उनके गायब होने की खबरें अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में छाई हुई हैं। आपको बता दें कि चीन के एक बड़े टीवी चैनल की नामी एंकर फू शियाओटियन को भी बहुत दिनों से कहीं नहीं देखा गया है। शियाओटियन फीनिक्स टेलीविजन की एंकर हुआ करती हैं और इस पर चीन की सरकार का मालिकाना हक है। इस चैनल के दो मुख्यालय हांगकांग और शेंजन। शियाओटियन दोनों ही दफ्तरों में बैठा करती थी और अब कहीं नहीं आ रही हैं। एंकर की हैसियत से उन्होंने पिछले साल विदेश मंत्री किन गांग का इंटरव्यू लिया था और इसके बाद दोनों करीब आते चले गए। लंबे समय से दोनों के अफेयर की खबरें उड़ रही थी। इसके बाद से ही उनके इंटरव्यू टेक्निक की खबरें उड़ने लगी। इसे फ्लर्टिंग स्टाइल कहा जा रहा है चीन में। एक एंकर के तौर पर उन्होंने दुनिया के कई दिग्गज नेताओं और कूटनीतिज्ञों का इंटरव्यू करने का मौका मिला और वो चीन की एक हाई प्रोफाइल एंकर हो गई। वो चीन के कई बड़े अधिकारियों और नेताओं की चहेती हो गई, लेकिन वो फिदा हुई चीन के विदेश मंत्री किन गांग पर। हालांकि चीन के विदेश मंत्रालय ने अभी तक अपनी तरफ से इस पर कोई टिप्पणी नहीं की। इसकी वजह भी बताएंगे। किन के विदेश मंत्री बनने से पहले ही फू उनके दिल के पास आ चुकी थी। आपको बता दें कि 2022 में जब किन को विदेश मंत्री बनाया गया, तब फू ने अपने बेटे की एक फोटो चीन का ट्विटर कहे जाने वाले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म वीवो पर शेयर की थी। इसमें वो मुस्कुरा रही थी। कुछ लोगों का तब भी कहना था कि वो इशारों में विदेश मंत्री को बधाई दे रही थी। यह भी गौर करने वाली बात है कि गायब होने से पहले सोशल मीडिया पोस्ट पर फू ने जो आखिरी तस्वीर शेयर की है वो एक एयरक्राफ्ट की फोटो है। इसके साथ ही उन्होंने किन के साथ इंटरव्यू का एक स्क्रीनशॉट और अपने बेटे के साथ अपनी एक फोटो शेयर की है। अब कहा जा रहा है कि वो एक बार फिर से इशारों में बताना चाहती थी कि वो जिंदगी के नए सफर पर निकल रही हैं। उस समय भी इन फोटोग्राफ्स ने चीनी अधिकारियों को परेशान कर डाला था, लेकिन जब तक वो सही सही इसे समझ पाते तब तक देर हो चुकी थी। आपको बता दें कि फू शियाओटियन केवल चीन में ही सेलिब्रिटी नहीं थी। इंग्लैंड और इटली की सरकारों ने भी उन्हें आधिकारिक तौर पर अंतरराष्ट्रीय सेलिब्रिटी का दर्जा दिया हुआ है। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने भी उन्हें सेलिब्रिटी अलुमनाई का दर्जा दिया हुआ है। 10 मई 2019 को कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के चर्चिल कॉलेज में फू शियाओटियन के नाम पर बाकायदा
एक गार्डन का नाम रखा गया था। फू ने अपनी उच्च शिक्षा कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से ही हासिल की है, लेकिन बावजूद इसके कैम्ब्रिज जैसी प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी किसी शख्स के नाम पर अपने बागीचे का नाम तब तक नहीं रखेगी जब तक कि वो सचमुच में कोई अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति हासिल प्राप्त व्यक्ति ना हो। कैम्ब्रिज ने चीन सरकार की नाराजगी मोल लेकर यह फैसला किया था। आपको बता दें कि चीन की सरकार नहीं चाहती थी कि कैम्ब्रिज के किसी भी बगीचे का नाम फू शियाओटियन के नाम पर रखा जाए। इतना ही नहीं, 12 जून 2017 को चीन में इटली के राजदूत एटोर सेकी ने फू को ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ इटली से सम्मानित किया था। यह प्रतिष्ठित पुरस्कार सीनियर डिप्लोमेट्स और राजनीतिक हस्तियों के साथ उनके काम और इटली और चीन के बीच मजबूत संबंधों को बढ़ावा देने के लिए दिया गया था। चर्चिल कॉलेज का कहना है कि शियाओटियन ने फीनिक्स टेलीविजन कार्यक्रम टॉक विद वर्ल्ड लीडर्स के मेजबान के रूप में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और जुड़ाव को प्रोत्साहित करते हुए चीन में एक सफल मीडिया करियर बनाया है। उन्होंने अपने टीवी शो के जरिए कई वर्ल्ड लीडर्स के इंटरव्यू लिए हैं, जिसके 20 करोड़ से ज्यादा दर्शक हैं। लेकिन इसका दूसरा पहलू यह भी है कि लंबे समय से फू शियाओटियन पर चीन सरकार की नजर थी। चीनी खुफिया एजेंसियों के कई बड़े अधिकारी उन्हें एक डबल एजेंट की तरह देखते हैं। एशिया सेंटिनल की एक रिपोर्ट के मुताबिक शियाओटियन पर ब्रिटिश इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट से जुड़े होने का आरोप है। कहा जाता है कि एक टीवी एंकर के तौर पर चीन की सरकार में अपनी पहुंच का इस्तेमाल वो जासूसी के लिए कर रही थी। लेकिन चीन की सरकार के लिए चिंता की बात यह है कि उसके विदेश मंत्री उनके इश्क में गिरफ्तार होकर गायब हो चुके हैं। कई महत्वपूर्ण राजनयिक बैठकों से वो नदारद हैं। किन जकार्ता में होने वाली एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस ट्रेडिंग ब्लॉक में भी शामिल नहीं हुए थे। चीनी विदेश मंत्रालय का कहना था तब कि वो स्वास्थ्य कारणों से इसमें शामिल नहीं हुए। किन को इसी महीने बीजिंग में यूरोप के शीर्ष राजनयिक जोसेफ बोरेल से भी मिलना था, लेकिन उनकी गैर हाजिरी की वजह से यह बैठक ही रद्द कर दी गई। जबकि दिसंबर 2022 में पद संभालने के बाद से किन लगभग हर दूसरे दिन विदेशी राजनयिकों के साथ बैठक कर रहे थे। किन विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता भी रह चुके हैं। इसके बाद 2021 में अमेरिका में चीन के राजदूत बने और इसके अगले साल 2022 में जिनपिंग ने उन्हें कम्युनिस्ट पार्टी की सेंट्रल कमेटी में शामिल किया। ऐसे में उनका देश की टीवी एंकर के साथ गायब होना बहुत सारे संदेह पैदा कर रहा है। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कीजिए और हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। आप मुझे भी फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार।